हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को आज प्रश्नावली 2.3 बताने जा रहा हूं। प्रश्नावली 2.3 में आपका है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें या हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपका जो है चर राशि यानी वाला पद जो है दोनों ओर हो जाएगा। तो इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए आपको लिखना होगा हल। क्या कीजिएगा, लिखिएगा हल 7-6x बटा 9x इक्वल टू 1/50। इसमें आप इस चूकी भी लिख सकते हैं। इतना आपका हुआ। आप देखिए क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। तो इसमें 9 या लगा दीजिएगा और या के बाद कमा 9x गुना 1, तो हो गया 9x गुना 1 बराबर 9x। इसके बाद 15 गुना इसमें हो जाएगा 7 यानी 7-6 या 9x इक्वल टू, अब इसमें गुना करेंगे तो 15 में करेंगे 7 से 105 यानी 105। और इसके बाद 15 में 6 से करेंगे तो हो गया 90 आपका 100 हो गया। अब देखिए क्या आपको करना है कि बराबर के दोनों पक्ष में आपको x वाला पद मिल गया है, तो इसको बराबर के एक पक्ष में लाइए तो हो गया आपका 90x बराबर यानी इक्वल टू 105। या आपका हो गया कितना, 99x इक्वल टू 105। यहाँ पर आपका इतना हो गया। चलिए, या x इक्वल टू 105 बटा ये हो गया आपका 99। देखिए 9 प्लस 9 हो गया आपका 8 यानी 18। अब 5 प्लस 0 5 अब प्लस 1 6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से दोनों कट जाएगा। तो 3 से कटाएंगे, 3 का 9, 3 5 15 और इसको कटाएंगे तो ये हो गया 33। तो इसलिए x बराबर आपका हो गया 35 बटा 33। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, z बटा 4 इक्वल टू z प्लस 15/9। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहला बताया उसी तरह से आप लोग इसका हल कर लेंगे। इसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चौथा की अपेक्षा तीसरा क्वेश्चन आपका और इजी है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब हो गया आपका, हो जाएगा 4 का हल हम लिख रहे हैं। इसमें हो जाएगा चूंकि x प्लस 4 के होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए क्या होता है। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, भागेंगे नहीं। मैं बहुत चीज़ बताऊंगा और कैसे कैसे बनेगा। अब देखिए, कुछ बच्चे हम देखते हैं कि क्या गलती करते हैं कि आप यहाँ भी बराबर देख रहे हैं तो यहाँ से भी बराबर लिखना शुरू कर देते हैं। हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारा बच्चा अब यहाँ भी बराबर है, यहाँ से बराबर देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको बराबर दिखाई पड़े और दोनों पक्ष लेकर चलना जरूरी हो, यानी बायां वाला और दायां वाला दोनों लेकर चलना जरूरी है। तो या का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में है तो या का चिन्ह प्रयोग करेंगे और अंग्रेजी में है तो ओ आर लिख देंगे। ओ आर का भी अर्थ या ही होता है। तो इस तरह से आप इसका यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो या हम लिख दिए। अब देखिए कि ये किस फॉर्म में है। तो 1 प्लस 4 होल स्क्वायर
यानी आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो उसके आधार पर आपका हो जाएगा एक्स के स्क्वायर और प्लस 2 गुना एक्स गुना 4 और प्लस 4 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें माइनस हो गया है पहले से और ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में है। तो एक काम कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा तो गलती हो जाएगा या गलती होने की संभावना हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं बनाना है, इसका भी ब्रैकेट में होल तोड़ लीजिए। और ब्रैकेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे स्मॉलो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई आपका हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर केवल यहाँ माइनस होता है, अब बाकी दो गो प्लस में ही रहता है। केवल बीच में मध्य में माइनस हो जाता है, बाकी दो गो प्लस में रहता है। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2 गुना एक्स और गुना 5 और प्लस 5 के स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए ये आ करके अब आगे बढ़ते हैं। एक्स के स्क्वायर और प्लस 2 4 जाए 8, तो 8x और प्लस इसमें 16 यानी 16 माइनस एक्स के स्क्वायर और माइनस 5 दूना 10 एक्स और प्लस 25। ब्रैकेट रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, ध्यान से देखते रहिए। एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस, इसमें देखिए ना बराबर छूट गया है, यहाँ बराबर लिख दीजिए, इसको मिटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल टू आपका 9 है और इसमें 16 आपका हो गया और ये माइनस है तो अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले से सिग्न इसका क्या पॉजिटिव है, अब ये जो है निगेटिव में ही हो जाएगा। इसका सिग्न क्या है आपका निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह सबका चिन्ह चेंज हो जाता है इक्वल टू 9। अब देखिए क्या कटने वाला है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। और ये देखिए 8x और प्लस 10, तो 8 और प्लस 10 हो गया 18 यानी 18x। और इसके बाद में अब इसमें से घटाएंगे तो आपका हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये जो हो गया 9 हो गया इक्वल टू 9। याद देखिए अगला क्या होता है 18x इक्वल टू, अभी बराबर के दाहिने भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका हो गया 18x इक्वल टू 18। तो इसलिए मतलब या भी लिख सकते हैं या x बराबर 18/18, तो ये आपका कट जाएगा। तो इसलिए x बराबर 1 यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और यहाँ से आपका सूत्र है तो इसको हम इंसेक्ट में बंद कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये फार्मूला बताया है। तो इस तरह से देखते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन यदि इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसे करा रहा हूँ। यदि जो क्वेश्चन छूट जाता है वो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। हल हो जाता है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि यदि हम समझा दिए तो आपका इसी तरह से हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। इसमें का आपका पांचवा क्वेश्चन जो है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 6 है। ये आप समझते हैं कि आसान है। 6 होना थोड़ा कठिन है, इसको हम सॉल्व करा देते हैं। तो इसमें लिख देते हैं 6 और इधर लिख देते हैं और यहाँ कर देते हैं चूँकि 5x माइनस 4/6 इक्वल टू 4x प्लस 1
-3x+10/2। चलिए इसका हम हल करा देते हैं। तो हो जाएगा आपका कितना, इसको देखिए या कर दीजिएगा तो आपका हो गया 5x - 4/6 इक्वल टू, अब इसमें कुछ नहीं हो है हर में, तो मानकर चलिए कि आपका 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो इसका एलसीएम आपका तो हो गया 2, और इसके बाद में इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8x +2, और ये -3x +10, -3x +10। ऐसा इसलिए होता है कि ब्रैकेट नहीं है। यदि ब्रैकेट रहता तो क्या करते, इसका जो है साइन सिग्न या साइन कहिए या फिर आपको साइन सिग्न भी, ये चिन्ह कहिए, इसका चिन्ह हम क्या करते, चेंज कर देते। तो इसमें चेंजिंग आपका नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पर आपका हो गया 5x - 4 इक्वल टू 6 इक्वल टू, अब ये 8x जो आपका है प्लस में है और ये 3x माइनस में है। तो इस कैलकुलेशन करने के लिए आपका क्या होगा, एक प्लस एक माइनस हो तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह लिखकर छोटे को घटाते हैं, तो यहाँ आपका 5x हो जाएगा। यहाँ दोनों का चिन्ह एक ही है। यदि दो पूर्णांक हो या दो पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों को जोड़ देते हैं, और ये आपका हो गया इतना। अब इसके बाद हमने बताया कि आप इसका तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, तो इसका तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए इक्वल टू 6 × 5x + 2। चलिए आप इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, तिरछा तिरछी तो हम गुना कर दिए, अब इसमें गुना का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 10x और माइनस आपका हो गया 8। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको काटा भी सकते थे तो 3 हो जाता, तो थोड़ा कम हो जाता, लेकिन हमने छोड़ दिया कि आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि सभी कटाया जा सकता है। तो अभी गुना कर दिया है, आपका ही हो गया। इसी तरह से इसमें गुना करेंगे 6 ले 5 में, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 या 30x +72, मैंने 12 से 6 में करेंगे तो 72 आ जाएगा आपका। या इस तरह से हम चलते हैं तो देखिए जो एक तरह के पद है उसको बराबर के एक और जो अलग पद है माने एक ही तरह के पद को बराबर के एक और रखते हैं। तो जैसे हमारा 10x है तो 10x के सजातीय पद इधर 30x है, तो 10x और 30x को बराबर के एक पक्ष में रखेंगे। क्योंकि 10x और 30x सजातीय पद है तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर के किसी एक को बाएं या दाएं, और ये जो 8 और 72 है इसको भी एक और दाएं या बाएं हम लोग इसको भी रख लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या करें, इसको यदि हम चाहें तो 10x है और इसको बाएं लाएंगे तो 30x हमारा माइनस में हो जाएगा। अब इसको दाहिने में 72 है और -8 जो है लेफ्ट में है, राइट में लेंगे तो +8 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर -20x इक्वल टू 80। अब आपको करना है कि इसका हल यदि करना चाहते हैं x का मान तो लिख देंगे या x इक्वल टू 80/-20, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू -4, x इक्वल टू आपका -4 आ गया है। अब देखिए यदि चाहेंगे जांच करना तो इसका जांच भी कर सकते हैं। जांच तो जांच आपको करना है तो जैसे कि आपका LHS कितना आ जाएगा, क्योंकि यदि जांच करने के लिए नहीं कहता है, अपने उत्तर को सेटिस्फाइड करने के लिए जांच कर रहे हैं,
तो शॉर्ट में भी जांच कर सकते हैं। यहाँ इसका मान रखेंगे तो -20 हो जाएगा, अब -4/6 तो -24/6, ये आपका ये -4 हो गया। अब ये भी उतना ही होना चाहिए था। आर एच एस आपका कितना हो गया, इसको चेक कीजिए। तो जब इसको चेक करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, इसको हम बता दें तो इसमें चचौ का -16 हो जाएगा, अब +1 और माइनस यहाँ पर हो गया -12, अब +10/2। तो देखिए आपका कितना हो गया, इसमें से आपका माइनस हो गया 15 और यहाँ पर 1, तो आपका माइनस हो जाएगा 16, 15, 1, आपका माइनस हो गया। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो -2 यानी -1, तो वैसे में आपका आ गया -16। लग रहा है कहीं कुछ भूल हुआ है, देख रहे हैं कहाँ हुआ। तो देखिए आपका यहाँ जो हो गया क्या आ रहा है, यहाँ -16 आ रहा है और एगो में -4 आ रहा है। ये दोनों आपका मैच नहीं कर रहा है ना, यहाँ जो -4 यहाँ है तो ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हल जो हम लोग किए हैं वो गलत है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इसीलिए आपका जो समीकरण बनता है उसका शॉर्टकट में ही सही जांच कर लेनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा कहाँ गलत हुआ है। तो आइए इसको हम देखें। देखिए यहाँ पर जैसे कि तो ठीक है, मेरा ये भी ठीक है और ये ठीक है। और ये जो है -3 एक सा प्लस, तो ये जो बट्टा में माइनस जो है आपका, देखिए माइनस बट्टा के सामने था, बट्टा के सामने है ये आपका माइनस। तो ये बट्टा के सामने जब माइनस लेंगे तो ये जो है अब यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब कि ये जो मान है आपका निगेटिव होगा, तो यहाँ का साइन निगेटिव हो जाएगा। तो यदि यहाँ का चिन्ह आपका निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, माइनस में हो गया 8। इसके बाद में अब आप क्या करेंगे कि इसको से बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ का आपका हो गया माइनस आपका आ गया 8, और चलिए बढ़िए -8 आ गया, तो अब आपका हो गया 10 1 से और -8 इसका 30, ये हो गया -48, तो ये 30 और ये -48, अब यहाँ से गलती हो जाएगा, ये है कम -48 और ये +8, तो ये आपका हो गया -40। तो जब -40 हो गया तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो गया -40, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2, इसका मतलब कि आपका 2 आ गया। अब 2 पर जांच करेंगे तो ये हम इसको मिटा देते हैं, चूँकि गलती हो गया है तो इसको हटा दीजिए, इससे आपको निष्कर्ष भी मिल गया। अब इसमें रखिएगा तो ये 5 दूना 10 और -4 और बटा 6, तो ये कितना हो गया, ये 6/6 = 1 हो गया। अब इसमें रखेंगे तो कितना 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 1 9 और माइनस, अब इसमें हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 3 दूना 6 प्लस 6 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 10 अब बाटा में 2, तो इसका 9 और माइनस ये हो गया 16
और बाटा 2 यानी 8, तो हो गया। देखिए अब LHS में RHS दोनों बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो इसका हल जो है 2 आपका सही हो गया। तो इसका हल जो है 2 आंसर सही आपका हो गया। तो इस तरह से समीकरण का हल आवश्यकता अनुसार हम लोग जांच कर लेते हैं करके कि गलती आया है कि सही आया है। आपको उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गलती होगी तो वहीं से उसको सुधार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, इसका भी हम हल कर देते हैं। तो हल इसमें देखिए क्या है कि 4y + 1/3 अब प्लस 2y - 1/2 अब -3y अब -7/5 = 47/10। अब उससे थोड़ा बड़ा ऐसी मामले में है कि आपका आ जाएगा, ये वाला क्या करेंगे, इसका एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो और दोनों का माइनस है, तो किस में क्या काम करेगा उसको हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या करना है कि इसका पहले LCM ले लीजिए। 3, 2 और 5 का LCM, तो आपका LCM हो जाएगा, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का LCM कितना होगा, गुना होता है, तो 10 × 3 = 30 हो गया आपका LCM 30। और 30 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 10, 10 से गुना करेंगे तो 10 × 4 = 40 हो गई, अब प्लस 10 से 1 में करेंगे तो 10 हो गया। अब प्लस, अब 2 से भाग देंगे 30 में तो हो गया 15, अब 15 में से अब गुना करेंगे 2 में तो फिर ये 30y हो जाएगा। अब -1 में करेंगे तो 15, ये माइनस का चिन्ह है तो 5 से करेंगे तो भागा तो 6 हो जाएगा, और 6 से 18y, अभी माइनस है या ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो आपका हो गया 42 = 47/10। देखिए इसको हर में दोनों ओर 10 है ना, अब प्लस माइनस नहीं है, इसमें 10 का गुणज है, यही 10 है, तो इससे इसको हम कटा देंगे, कटा दिए तो हमारा 3 हो गया। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 40 × 30 = 70, 70y और -18y, 70y -18y, जैसे 40 और 30 70 और -18, अभी हो गया प्लस में 42 और 10 52 और -15, अब बाटा में 3 और बराबर 47। अब बाटा में 1 लिखिएगा तो वो ठीक है, और नहीं लिखिएगा तो वो ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया 2 और ये 6 होगा, 6 में से 1 तो 5 यानी 52 y, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये 2 में ले 5 नहीं जाएगा, 12 में ले गया तो 7, ये इसको हासिल लिए कह ही दिया, तो ये हो गया 4 में से 1 गया 3 = अब इसमें से गुना कर दीजिए, 7 × 3 = 21, 2 हो गया, 12 × 2 = 14, 141 हो गया। तो यह 52y = 141 - 37 या 52y यानी 52y = इसका हो गया 4 और ये 0, तो आपका हो गया या y = 0/52, तो ये आपका हो गया 2 दूनी के 4 2, तो इसलिए आपका therefore y = 2,
अब इसमें भी जांच करके चेक कर लीजिए, क्योंकि जो भी लंबा होता है उसको हम लोग जांच कर लेते हैं कि हमारा प्रोसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें चलिए, इसमें जब जांच करेंगे तो जांच में LHS भी बहुत लंबा, इसको हम लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से कीजिए, 2 आया है ना, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 प्लस 1 9, तो ये 9/3 हो गया। फिर इसमें 2 दूनी का 4 और 4 में से 1 गया तो 3/2, और ये माइनस में हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 में से 7 गया तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बटा में 5। तो ये आपका बिजली चली गई थी, तो आपका हो गया कितना, तो देख लीजिए 3 दूनी, इसमें आपका हो जाएगा फिर LCM आपका वही 30 हो गया। तो 30 हो गया तो 10 3 30, ये 90 हो गया। अब प्लस आपका 90, ये हो गया ना, ये हो गया 15, 15 3 45, अब प्लस इसमें धब 6 हो जाएगा, तो 6, अब 5 11, 6 5 11 की 1, और इसके बाद में 4 1 5 9 11 की 1 13 10 अच्छा 14, 6 5 11 की 1 हासिल 1 9 1 10 अच्छा 14, बटा में 30। अब देखिए इसको कटा देते हैं, तो 3 दाम में 30 10, और इसके बाद 3 चौका 12 3 7 47/10 RHS। इसका मतलब कि हमारा ठीक है। चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।